Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो की टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द मिसिंग ट्राइब, मेजराना फर्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सॉइल हेल्थ कार्ड डे, जीआई टैग जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स को मिला है, ओपैक प्लस कंट्रीज इन स्पेस, नाउरा आइलैंड एंड लेक Kivu, right? And most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application only. So start karte. And the first question is, the first is Lake Kivu, which was seen in the news, is located between which two countries? So recently Lake Kivu यह news में नहीं और किन दो countries के between यह located है? Answer is option number B, the Democratic Republic of Congo and Rwanda. So Congo and Rwanda के between located है Lake Kivu. रिसेंटली यह न्यूज में रही बिकॉज एक एक्टिव आर्म ग्रुप दैट इज दी M23 रिबेल ग्रुप, उन्होंने फाइनली डीआरसी का जो गोवा शहर है उसे कैप्चर किया और इसके नियर बाय लेक कीवू पर काफी हाई लेवल का डिस्ट्रक्शन को देखा गया एंड दैट्स व्हाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। बेसिकली लेक कीवू ये अल्बर्टाइन रिफ्ट का पार्ट है। अल्बर्टाइन रिफ्ट एक ऐसा एरिया है ईस्ट अफ्रीका का जहां पर काफी सारे अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली डीआरसी इसका पार्ट है, दी अल्बर्टाइन रिफ्ट का। इसके अलावा अदर 5 कंट्रीज है जो अल्बर्टाइन रिफ्ट का पार्ट है, जस्ट लाइक रवांडा, उगांडा, तंजानिया एंड मेनी मोर, एग्जैक्टली ईस्ट अफ्रीका, राइट? सो इस एरिया में आता है द लेक कीवू और इसका जो मेन फीचर है कि हाई लेवल ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेक कीवू में देखने को मिलेंगे, जिसके कारण जो लिम्निक इरप्शन है यहाँ पर उसका काफी ज्यादा रिस्क है। लिम्निक इरप्शन होता क्या है? सो बेसिकली जो सडन रिलीज होता है गैस का फ्रॉम दी डीप लेक्स, दैट इज अ नेचुरल डिजास्टर, उसे कहा जाता है द लिम्निक इरप्शन, राइट? सो सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर कि लेक कीवू यह कांगो एंड रवांडा के बॉर्डर पर लोकेटेड है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अल्बर्टाइन रिफ्ट और अल्बर्टाइन रिफ्ट यह ईस्ट अफ्रीका का रीजन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। So recently India announced a medical e-visa facility for citizens of which country? And India ने recently बांग्लादेश citizens के लिए e-visa facility को available करवाया है। Recently, which country has become the 100th full member to join the International Solar Alliance? So IESA का जो 100th member recently बना है that is Paraguay. And Rupapur nuclear power plant, which was seen in the news, is located in which country? So basically, it's a part of Bangladesh. एक ट्राई न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर इंडिया, रशिया एंड बांग्लादेश का कंट्रोल है। रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इसके लिए इंडिया ने मार्शल आइलैंड के साथ रिसेंटली एग्रीमेंट को साइन करा है सो दैट वहां पर 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्रूव्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ रेफरेंडम और इसे रिसेंटली अलाउ करा है गिब्बॉन ने। And recently, where was the second Indo-Russian Commission meeting on the emergency management held? और मॉस्को में यह मीटिंग रिसेंटली हुई है। कजाकिस्तान establishes its first nuclear power station near which lake? और लेक बालकाश के नियर बाय कजाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन को स्टार्ट किया है। Let's move to the next slide. And the next question is, which country has joined OPEC Plus in February 2025? So recently OPEC Plus यह organization news में रहा। It's a group of some countries that is a part of oil exporting countries. So basically जो OPEC है ये एक मेजर ग्रुप है जिसके जो मेंबर कंट्रीज है, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वह इसके मेंबर कंट्रीज है एंड रिसेंटली ब्राजील ने इसे ज्वाइन किया है एंड नाउ जो पैक प्लस है उसके पास टोटल 22 मेंबर्स हो चुके हैं जो कि ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। सो इनकी रेगुलरली मीटिंग होती है, इनका एक अलायंस है सो दैट जो ऑयल प्रोडक्शन है उसे मैनेज किया जा सके एंड मार्केट स्टेबिलिटी को बनाया जा सके। सो रिसेंटली ओपेक प्लस को ब्राजील ने ज्वाइन करा है, द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को ब्राजील ने ज्वाइन किया, दैट्स व्हाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Indian Space Research Organization launched the NVS-02 satellite using GSLV F-15 from which place? और इसे recently सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। Which organization released the Global Risk Report 2025 और इसे World Economic Forum ने रिलीज करा है। Who has been appointed as the new space secretary and chairman of the ISRO and that is V. Narayanan.
नेट जीरो बैंकिंग अलायंस इज कन्वीन्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो यूएनईपी कन्वीन करता है द नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये किसके अंडर है? जेपी नड्डा के अंडर है, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। India Space Research Organization, that is ISRO, launched the SpaceX mission using which launch vehicle? And इसके लिए PSLV 660 को यूज किया गया था। Which organization plays a vital role in promoting farmer producer organization across India? So FPOs को promote करना इसके लिए SFAC active है, that is Small Farmers Agri Business Consortium, right? Let's move to the next question, and that is, what is the name of the initiative launched by InSpace to support space technology firm? सो रिसेंटली एक इनिशिएटिव का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसे InSpace ने स्टार्ट करा है, सो दैट जो स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म से स्टार्टअप से उन्हें प्रमोट किया जा सके। एंड इसके लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड को रिलीज किया गया बाय द InSpace। InSpace का जो फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो बेसिकली इंडिया में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, स्टार्टअप्स इन स्पेस, राइट? एंड रिसेंटली इन्होंने एक इनिशिएटिव को लॉन्च करा, दैट इज टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड, सो दैट जो प्राइवेट सेक्टर है उसे सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। सो बेसिकली TAF के थ्रू जो एडवांस टेक्नोलॉजी उसकी फंडिंग पर फोकस किया जाएगा और स्पेस इंडस्ट्री के कमर्शलाइजेशन पर फोकस किया जाएगा, सो दैट इंडिया को फ्यूचर स्पेस के लिए रेडी किया जा सके, राइट? सो इन स्पेस की बात की जा रही है, इन स्पेस को ऑफिशियली 2020 में अनाउंस किया गया था और प्राइवेट स्पेस जो वेंचर्स है उन्हें फैसिलिटेट करना, सपोर्ट करना, यह इसका मेन एजेंडा है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर यह आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के अंडर यह आता है, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्पेस से रिलेटेड रिसेंट जो स्टार्टअप्स रहे, न्यूज रही, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। What is the name of the space telescope that recently discovered a rare Einstein ring around the galaxy NGC 6505? और उसका नाम है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। सो रिसेंटली इन्होंने डिस्कवर करा एक रेयर आइंस्टाइन रिंग बाय द यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। And Pandora mission that was recently seen in news is associated with which space organization? So ये NASA से associated है। एंड एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज की गई, दैट इज लेवरेजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। इसे FAO ने रिलीज करा है, द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेविक, द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? इसे लॉन्च करा है इसरो ने। Which country has successfully demonstrated artificial photosynthesis in space? और इसे रिसेंटली चाइना ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। What is the name of the recently discovered black hole near Earth using the European Space Agency's Gaia telescope? और रिसेंटली गया BH3 को डिस्कवर किया गया। इसके लिए जो टेलीस्कोप यूज किया गया दैट इज गैया टेलीस्कोप एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यह मिशन रहा। SpaceX telescope which was seen in news is associated with which space agency? यह नासा से associated है, right? Let's move to the next question, and that is, so बिहार डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। बिहार का कौन सा जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? सो रिसेंटली GI टैग मिला बिहार के एक प्रोडक्ट को और आपसे पूछा जा रहा है उस जगह का नाम जहां पर यह GI टैग दिया गया, एंड दैट इज गया। सो बेसिकली गया डिस्ट्रिक्ट बिहार, यहाँ पर एक 300 ईयर ओल्ड स्टोन आर्ट है जिसे GI टैग मिला है। और बेसिकली एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है? दी पत्थरकट्टी विलेज। सो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है द पत्थरकट्टी विलेज और यहाँ पर एक स्टोन स्कल्पचर को GI टैग मिला है जो आज से 300 साल पुराना है एंड 650 आर्टिजन्स के क्रिएटेड जो स्टैचू है वो यहाँ पर देखने को मिले। एंड जो स्टैचूज है वो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है, महावीर भगवान से रिलेटेड है एंड अदर आर्ट वर्क, और इन्हें मिला है द कलेक्टिवली GI टैग, राइट? सो बिहार में गया में यह GI टैग दिया गया एंड दैट्स व्हाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो GI टैग की बात की जा रही है एंड उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं, एंड दैट इज घरचोला हैंडीक्राफ्ट्स व्हिच हैज रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग, ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? गुजरात से एसोसिएटेड है।
नरसापुरम लेस क्राफ्ट विच वॉज रिसेंटली सिक्योर्ड GI टैग किस स्टेट से एसोसिएटेड है? आंध्र प्रदेश से। एरिस सिल्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इसे GI टैग मिला और किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ये एसोसिएटेड है? असम से एसोसिएटेड है। एंड रतलम रियावन गार्लिक GI टैग मिला और किस स्टेट से एसोसिएटेड है? मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है। एंड रीसा टेक्सटाइल GI टैग मिला और किस स्टेट से एसोसिएटेड है? त्रिपुरा से एसोसिएटेड है। एंड रूपा तर्कस विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग और ये किस स्टेट का है? उड़ीसा का है द सिल्वर फिलिग्री, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अ ट्राइब इन न्यूज। सो बेसिकली ट्राइब न्यूज में रही जो कि किस इंडियन स्टेट में पाई जाती है? द मिसिंग ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? और यह पाई जाती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। सो बेसिकली असम की लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है द मिसिंग ट्राइब एंड रिसेंटली इनका एक फेस्टिवल न्यूज में रहा दैट इज अली आई लिगांग फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के कारण द मिसिंग ट्राइब अभी न्यूज में रही, असम से एसोसिएटेड है। सो इनका इंडिजिनस फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का और बेसिकली अपनी लाइवलीहुड के लिए ये रिवर्स, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग पर डिपेंड करती है। सो सिंपली आपको फेस्टिवल का नाम ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से, द अली आई लिगांग फेस्टिवल, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रिसेंट फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं एंड दैट इज द थाईपुसम फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2025? सो प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इन्होंने होस्ट करा था द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल महाकुंभ के साथ। रिसेंटली वेयर वॉज द साइफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? और पणजी में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नगोबा जात्रा फेस्टिवल ये किस स्टेट से है? तेलंगाना से एसोसिएटेड है। विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल? और इसे रिसेंटली नेपाल ने होस्ट किया था। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल 2025? कर्नाटका is the host country state for the international millet festival, right? And Pangso Pass International Festival is celebrated every year in which state? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है the Pangso Pass International Festival. Let's move to the next slide. And the next question is which organization has launched its first quantum computing chip called Mazarana First? So recently Mazarana First ये term news में रही और बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है यह और रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली अपना फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च करा है जिसके थ्रू जो एरर्स है एंड रिलायबिलिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। बेसिकली मेजराना ये स्मॉल पार्टिकल्स है जिसे चिप को बनाने में यूज किया जाएगा और बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट है इसे वैलिडेट करा है किसने? इन्हें जो अप्रूवल है वो यूएस बेस्ड डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी से मिला है जो इनके इस चिप की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करते हैं। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है द मेजराना फर्स्ट एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली डेवलप किया है। The next is which day is observed as World Day of Social Justice annually? So World Day of Social Justice annually यह किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है? एंड द डेट इज 20th Feb, राइट। सो 2009 से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बेसिकली 20th Feb को हर साल यूएन के थ्रू इस डे को मनाया जाता है सो दैट जो इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी उसे प्रमोट किया जा सके, द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सो बेसिकली ये फोकस करता है दी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड जितने भी सोशल इश्यूज है उन पर फोकस करना इस डे का मेन एजेंडा है। एंड इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो वर्क करती है जितने भी गैप हैं, सोशो इकोनॉमिक गैप्स, उन्हें रिड्यूस करने के लिए एंड 2009 से इसका सेलिब्रेशन ऑब्जर्व किया जा रहा है। सो सिंपली आपको यहाँ पर डेट ध्यान रखनी है 20th Feb एंड यूएन ने इसे स्टार्ट करा है एंड यूएन के अभी किसने? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे स्टार्ट करा है 2007 से एंड 2009 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो जो करंट डेज है फैब के उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं एंड दैट इज नेशनल वुमेन डे यह कब मनाया जाता है? 13th Feb को और बेसिकली किस पर्सनालिटी की बर्थ एनिवर्सरी से यह एसोसिएटेड है? सरोजनी नायडू से यह एसोसिएटेड है। वर्ल्ड रेडियो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो Feb 13th को यह ऑब्जर्व किया जाता है।
The International Day for the Prevention of Violent Extremism is observed on which day? 12th of Feb को यह डे ऑब्जर्व किया जाता है. इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस यह कब मनाया जाता है? So the date is 11th Feb. World Pulses Day, that is 10th of Feb. And Skill Uday Tongai और Skill Development Training Program इसे किस स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च करा? त्रिपुरा ने इसे लॉन्च किया है, राइट? Let's move to the next slide. Let's move to the next question. And the next is, who won the Delhi Open 2025 tennis men's single title? So recently Delhi Open 2025 tennis पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? And answer is option number B, केरिन जैकेट. So recently केरिन जैकेट ऑफ फ्रांस, इन्होंने अपना सेकंड कंसेक्यूटिव टेनिस मैन सिंगल टाइटल को क्लिंच करा एट द 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर गेम, राइट? इनका सेकंड टाइटल है एंड द थिंग इज कंसेक्यूटिव टाइटल है. लगातार 2 बार इन्होंने यह टाइटल क्लिंच करा. इन्होंने ब्रिटेन के प्लेयर को डिफीट करा, दैट इज द बिली हैरिस. इन्हें डिफीट करके दी दिल्ली ओपन 2025 टाइटल को इन्होंने क्लिंच करा. सो बेसिकली इस गेम को न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था 10th से 16th फरवरी में और डीएलटीए ग्राउंड में. डीएलटीए ग्राउंड दैट इज दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन और हार्ड कोर्ट पर टेनिस गेम को खेला जाता है, राइट? सो सिंपली आपको नाम ध्यान रखना है, द केरिन जैकेट और दिल्ली ओपन 2025 का टाइटल इन्होंने क्लिंच किया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and that is Nauru Island, which was seen in news, is located in which ocean? So recently Pacific Ocean का एक small island nation news में रहा, that is Nauru Island. और किस ओशन में लोकेटेड है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है. स्मॉल आइलैंड नेशन है, लगभग 8 स्क्वायर माइल्स के एरिया को यह कवर करता है. यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 12,500 ओनली है एंड वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रिपब्लिक यह है. और रिसेंटली यहाँ पर 10,000 जो रेजिडेंट्स हैं इनका रिलोकेशन किया जा रहा है और उसके फंड के कारण यह न्यूज में रहा. और जो रिलोकेशन का कारण है कि जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है एंड इसके कारण जो नाउरा है वो अपनी सिटीजनशिप को सेल कर रहा है और उसके कारण जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन्हें रिलोकेट करने के लिए जो भी फंडिंग दी जा रही है उसके कारण नाउरा आइलैंड न्यूज में रहा. सो बेसिकली वर्ल्ड का एक ऐसा आइलैंड जो अपने यहाँ के लोगों की सिटीजनशिप को सेल कर रहा है एंड दैट इज द नाउरा आइलैंड. पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो यह पार्ट है तंजानिया का. लेक प्रेस्पा विच वाज सीन इन द न्यूज किस कॉन्टिनेंट में यह लोकेटेड है? यूरोप में यह लोकेटेड है. एंड मंगाफ रीजन ड्यू टू फायर इंसिडेंट अभी न्यूज में था, किस कंट्री का पार्ट है? कुवैत का पार्ट है. माउंट एरेबस ये किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? एंड अंटार्कटिक का यह पार्ट है. बोहाई गल्फ यह किस कंट्री में लोकेटेड है? चाइना में यह लोकेटेड है. एंड नास्का लाइन्स ये किस कंट्री में लोकेटेड है? यह लोकेटेड है पेरू में लोकेटेड है. एंड डियोगो गार्सिया आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशन? सो डियोगो गार्सिया इंडियन ओशन में लोकेटेड है. Let's move to the next question. So the last question of the day. Where was the 98th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ऑर्गेनाइज्ड इन फैब 2025? सो रिसेंटली हमने रीड करा था कि इंडिया की 5 लैंग्वेजेस को दर्जा मिला है द क्लासिकल लैंग्वेज और उसी में से एक थी द मराठी लैंग्वेज. सो मराठी लैंग्वेज को रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है एंड इसी के कारण यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ओपन कराया द 98th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 21 फैब को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में एंड दैट्स व्हाई यह अभी न्यूज में रहा. बेसिकली ये जो इवेंट है 21 से 23 फैब तक चलेगा जिसमें डिस्कशन किया जाएगा, एग्जीबिशंस लगाई जाएगी, परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा सो दैट जो रीजनल लैंग्वेज है द मराठी उसे प्रमोट किया जा सके, उसके कंजर्वेशन पर एंड डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया जा सके. सो रिसेंटली एक लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है द मराठी क्लासिकल लैंग्वेज और उसके कारण यह समिट अभी न्यूज में रही, राइट? सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ मंडे को. एंड आज के जो क्विज की टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विथ प्लेसेस इन न्यूज. सो प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहे हैं एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं.